नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां सीडीए अफसरान दिन में तारे ढूंढने और रात में काले चश्मे लगाने लगे हैं। चाइना कटिंग के किस्से अब पुराने हो चुके हैं। इस बदलते दौर में चाइना कटिंग की बजाय अब सीडीए की कटिंग के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीडीए अफसरान छोटी मोटी गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके दाद वसूल करने लगे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सीडीए के नाक के नीचे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों गैर कानूनी आलीशान महलात तामीर हो चुके हैं। क्या गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाना इतना आसान हो गया है? जिसका दिल चाहे वो गैर कानूनी तरीके से इमारत बनाना शुरू कर दें और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमारी आवाम को ऐसे ही परेशान किया जाता रहेगा। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जान अपने नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, आज जिस मौजू पर और जो ख़बर हम लेकर आए हैं वो इस्लामाबाद से मुतालिक है और यहाँ के जो बासी हैं उनसे मुतालिक है। और आपको बताएं कि जैसा कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत होने की वजह से अगर पाकिस्तान में दीगर शहरों की बात की जाए तो एक मॉडर्न सिटी के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था और इस मास्टर प्लान को उसकी जो निगरानी करनी थी उसके लिए एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडीए कहा जाता है। अब सीडीए की जानिब से जो सीडीए का जो रेवेन्यू है वो ऑक्शंस के ज़रिए प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त या फ़रोख्त के ज़रिए किया जाता है, या फिर जो रेगुलेशंस कायम की जाती हैं सीडीए की जानिब से उनके तहत जो रेवेन्यू उनको मिलता है उसके ज़रिए वो अपने बजट और अब दीगर जो मामलात हैं उनको वो रेवेन्यू के तौर पर चलाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद बना उसके बाद जो इस्लामाबाद के रिहायशी थे उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया गया था और उसके बाय लॉज और लॉज बनाए गए थे कि इस्लामाबाद में एक हिस्सा जो कि दही इलाकों से जिसका ताल्लुक़ होगा उसमें जो फार्म हाउसेस हैं यानी कि एग्रो फार्म्स हैं वो कायम किए जाएंगे और वो एग्रो फार्म्स जो हैं वो नॉमिनल प्राइसेस पे जो मकामी लोग थे उनको दिए गए या फिर जिनसे ज़मीनें ली गई, जिन्हें अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में मुतासरीन कहा जाता है, उन्हें दिए गए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि वो जो एग्रो फार्म्स थे जहाँ पर सब्जियाँ, फल और फ्रूट और लाइव स्टॉक जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पैदावार उनकी होनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक महल्लात की शक्ल इख्तियार करते चले गए। और अब 80% कहा जाए, जो हमें ज़राए बताते हैं सीडीए के, कि 80% ऐसे जो एग्रो फार्म्स थे अब वो एग्रो फार्म्स नहीं रहे बल्कि वो अब बड़े बड़े महल्लात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आपको बताएं कि कम से कम जो एग्रो फार्म है उसकी जो एरिया है वो 20 कनाल से लेके 26 एकड़ तक के फार्म हाउसेज जो हैं वो इस्लामाबाद में इस वक्त पाए जाते हैं। जिन जिन एरियाज़ में ये फार्म हाउसेज पाए जाते हैं, जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसमें आपको बताएं कि चक शहजाद जो है वो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जो कि एग्रो फार्म्स के नाम पर हैं। और इसी तरह से सिहाना जो कि एक्सटेंशन है इसी चक शहजाद की, उसमें भी फार्म हाउसेज हैं। इसी तरह से मरी रोड पे जो आर्चर्ड स्कीम है वहाँ पर भी फार्म हाउसेज हैं और कहौटा और H9 में भी फार्म हाउसेज हैं। आपको बताएं कि H9 चूँकि एक सेक्टर है, वहाँ पर नर्सरीज जो हैं उसको उसमें फूलों की और पौधों की अफजाइश के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 26 से 27 एकड़ के भी फार्म हाउसेज हैं जहाँ पर आलीशान महलात जिन लोगों ने बनाए हैं वो बहुत वासर और ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर फार्म हाउसेज कायम कर लिए हैं और वो अपनी निजी ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारते हैं। और इसी तरह से आपको बताएं कि जो एक सर्वे हमने किया इन इलाकों का, तो वहाँ पर जो एग्रो फार्मिंग होनी थी वो बहुत कम दिखाई दी। कहीं पोल्ट्री फार्म लगना था जहाँ पर जो इस्लामाबाद के बासी हैं उनको वहाँ से पोल्ट्री फार्म की ज़रूरियात पूरी करनी थी और सब्जियाँ लगनी थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक तवील अरसे से जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो तमाम दूसरे इलाकों से यहाँ पर लाए जाते हैं और जो नॉमिनल प्राइसेस पे ये जो एग्रो फार्म्स लिए गए थे बड़े बड़े, वो अब बड़े बड़े अशराफिया के जो लोग हैं या बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको मुंतकिल हो चुके हैं, जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं, दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। तो अब वहाँ पर महलात कायम कर दिए गए हैं और ये सरीहन खिलाफ वर्जी है जो कि सीडीए के बाय लॉज हैं। हमने जो है वो जो सीडीए से रब्ता किया और उन्हें अपने क्वेश्चनियर भिजवाया कि हमें बताया जाए
कि ऐसे कितने नॉन कन्फर्मिंग इस्तेमाल में जो फार्म हाउसेज हैं उनकी तादाद क्या है, तो उनकी तादाद नहीं बताई गई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया CDA के तर्जुमान की जानिब से कि नॉन कन्फर्मिंग यूज़ के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी किए जाते हैं। अच्छा। और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसे वो अभी तक हमने देखी नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से दूसरे इलाकों में या सोसाइटीज में पूछा जाए जो फार्म हाउसेस के मालिकान हैं तो वो कहते हैं कि इनके ऊपर रिहाइश की इजाजत है, क्योंकि रिहाइश जिस तरह से की गई है अब तो फार्म हाउसेस कम और वो महलात ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या CDA की जानिब से कोई उसकी कितने फीसद जो है एरिया या रकबा है जिस पर तामीर की इजाजत दी गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से CDA ने जब जो एग्रो फार्म्स हैं वो एक पैटर्न तश्कील दिया था तो उसके बायलॉज भी बनाए गए और इस बायलॉज जो हैं उसमें जो 80 की दिहाई थी उस वक्त तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट इजाज़त थी कि उसको आप कवर्ड एरिया के तौर पर रख सकते हैं, जिसमें आप मुलाजिम जो आपके मुलाजमीन हैं उनके लिए रिहाइशगाह होगी या दीगर ज़रूरियात के लिए जो आप एक शेड बना सकते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ी तो इसमें तौसी की जाती रही और इन बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट लाई जाती रही और फिर 2012 के बाद हमने देखा 13 में कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहाँ से जो है दोबारा से ऑर्डर हुए और ये जो कि CDA जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर गया था वो मुस्तरद हुई और वो अपील आपको ये बताएं कि वो ये थी कि ये चाहते थे कि ऐसे फार्म हाउसेज जहाँ पर 12,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की तामीरात हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, तो जिसके बदले में जो है उसे उस अपील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, आप जो बायलॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं, जिसके बाद दोबारा से उसमें तरमीम करके 9,500 की इजाज़त ली गई सुप्रीम कोर्ट से कि 9,500 स्क्वायर फीट जो है वो जो कवर्ड एरिया है वो आप रख सकते हैं। तो अब जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक 9,500 की गुंजाइश है कि उसमें आप जो कवर्ड एरिया है उसको बना सकते हैं, उसमें बेसमेंट रखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती और उसको मजीद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो है ये आखिरी हद है। जो जगह आपने ग्रीन रखनी है उसको सॉफ्ट रखना है और जो दीवारें बनानी है वो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बायलॉज एक बायलॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी दिखाई देती है। लोगों ने जो बासर शख्सियात हैं उन्होंने फार्म हाउसेस के अंदर बेसमेंट्स बना ली हैं, महिलात की शक्ल इख्तियार कर लिया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं और वहाँ पर जो सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए वो सॉफ्ट सॉइल दिखाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर अंदर फाउंटेन है और गोल्फ ग्राउंड्स की तरह उन्होंने अपने महिलात को तो जावेद इतने महलात बन गए, इतना सब कुछ बना लिया, इस्लामाबाद इंतजामिया खामोश क्यों है इस पर? जी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमने CDA के तर्जुमान से भी जो सवालात भिजवाए थे उनसे पूछा, लेकिन उन सवालात का मुनासिब अंदाज में जवाब नहीं दिया गया। हमने उनसे यही उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें ये दिखाई देता है कि जब कभी इस तरह के नोटिस इन फार्म हाउसेस को जारी होते हैं तो उनको वहाँ से उल्टा जो है वो रद्द-ए-अमल देखने में आता है और दबाव फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अब CDA ने जो है वो इस किस्म के जो फार्म हाउसेस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी अमलदारी उनकी रेट जो है वो इस तरह से चैलेंज हो सकती है तो उस तरफ वो जाते ही नहीं हैं, बल्कि अब वो रुक कर लेते हैं जो सरसरी कार्रवाइयाँ करके लोगों को दिखाने के लिए और मीडिया को जस्ट एक दिखाने के लिए कि कार्रवाई हो रही है और अपनी कागजी जो कार्रवाई है उसको पूरा करने के लिए छोटी मोटी कार्रवाइयाँ दिखाई देती हैं। ऐसे बड़े बड़े फार्म हाउसेस जो कि आंखों के बिल्कुल सामने हैं वो बिल्कुल सरफे नज़र CDA ने उससे किया हुआ है